बहुजन समाज के लोग दबे कुचले शोषित हैं, अन्याय होता है, तो उनकी रहनुमाई करने के लिए जब कोई दमंगाई के साथ अपने सिस्टम से अधिकारियों के और संविधान की बात करके अधिकार की बात करता है, तो बहुजन समाज उनके साथ एक उम्मीद रखता है। वही उम्मीद चंद्रशेखर में लोग देख रहे हैं। बहुजन समाज के पूरे देश के जो लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, चंद्रशेखर के आजाद को लेकर एक उम्मीद बनी है कि चंद्रशेखर आजाद जो उनकी आवाज को बुलंद करेगा, और चंद्रशेखर किसी दबने वाला नहीं है। चंद्रशेखर सदन में हो या सड़क में हो, उसे अपने अधिकार पता है, प्रोटोकॉल पता है। संसद में जब बोलते हैं तो बेबाकी के दमंगई के साथ बोलते हैं, और पार्लियामेंट में उनकी आवाज को सुना जाता है, महत्व दिया जाता है। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद को सड़कों पर रोक लिया जाता है, उसके बाद वो उन्हें पता है उनका अधिकार क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, उसके अनुसार ही वो अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं अधिकारी पीछे हो जाते हैं। ये रूप, ये रंग जो जनता है, बहुजन समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, वो वास्तव में ऐसा ही बहुजन समाज के नेता को देखना चाहते हैं, जो बहुजन समाज में जो दमंगाई के साथ उनकी आवाज को उठा सके। नमस्कार, दुआ सलाम। आज एक नारा बहुत तेजी चल रहा है। उस नारे के बाद, बटोगे तो कटे के बाद, हर पार्टियों ने अपना अपना नारा बना लिया है। कोई कह रहा है पार्टी से जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे, कोई कह रहा है पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे। लेकिन जब बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, तो वो नारा आज कहीं ना कहीं बहुजन विचारधारा को संगठित होने के लिए लागू होता है। अगर बटोगे तो पिटोगे, बटोगे तो मूंछ नहीं रखोगे, बटोगे तो कुर्सी पर नहीं बैठोगे। जी हाँ, आज जिस प्रकार से आज 21वीं सदी में भी बहुजन समाज, यह जो गरीब तबका है, उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जाती है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, कहीं ना कहीं उससे द्वेष भाव रखा जाता है। आज भी उसे घोड़ी चढ़ने नहीं दी जाता, मूंछ रखने नहीं दी जाती है, और कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता। आज बहुजन समाज का एक सितारा, एक नेता चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से जो एक सहारनपुर जिले से निकल के आया, चंद्रशेखर आजाद की सभा में जिस प्रकार से भीड़ जुड़ रही है, उसको लेकर सरकार और विपक्ष बहुत परेशान है। जैसा कि चंद्रशेखर आजाद की सभा में हजारों भीड़ आई, उसके बाद जो सुरक्षा कर्मी, जो प्रदेश सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी, कोई भी नेता हो, और जबकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के और सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उनकी जब सभा की गई तो वहां सुरक्षा कर्मी निरारत थे। मतलब उनका कहना है कि जो सरकारें हैं वो चाह रही हैं कि कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैले, जिसके बाद आजाद समाज पार्टी कहीं ना कहीं बिखर जाए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि आजाद समाज पार्टी, बहुजन विचारधारा के लोग बहुत ही अनुशासन ही रखते हैं और बहुत संगठित होकर एक जगह रहते हैं, तो इसलिए उपद्रव या किसी प्रकार की घटना नहीं हो पाई। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि सुरक्षा देना, सभा में जो अनुमति ली गई थी उसके बाद पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई थी, लेकिन कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया। भीड़ जो है, जितनी उम्मीद लगाई थी उससे कई गुना हजारों भीड़ आ गई। उसके बाद चंद्रशेखर ने अधिकारियों को इस मुद्दे को लेकर घेरा। छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बाद वो झारखंड और महाराष्ट्र में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। झारखंड में जब एक सभा करने के लिए जा रहे थे, उनके हेलीकॉप्टर को अनुमति नहीं दी गई, और बाई रोड वो कार से अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तो रास्ते में पुलिस ने रोका और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया जैसे एक आम आदमी हो या कोई अपराधी हो। उनकी जांच की गई। सर आप लोग सर वीडियो ऑन कीजिए तमीज से बात करना सही। गलती हो गई चलो चेक करो लेकिन अगर इतना भूल जाओगे तो मैं ठीक कर दूं। समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद LLB हैं, वकील हैं, कानून का भी ज्ञान रखते हैं, संविधान का भी ज्ञान रखते हैं, प्रोटोकॉल का भी उनको पता है। जैसे कि कोई नेता चुन के पहुंच जाता है, उसे अपने प्रोटोकॉल का नहीं पता, उसे संविधान का नहीं पता, उसे कानून का पता नहीं होता। लेकिन चंद्रशेखर आजाद पूरी तरीके से पहले कानून की शिक्षा प्राप्त कर रखी है, उसके बाद संविधान का पूरा ज्ञान लेकर वो समाज में जनता की सेवा के लिए सड़कों पे निकल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जहां भी उनको, जैसे हरियाणा में जिस प्रकार से हमला हुआ था उनके पास, उन्होंने सीधे सीधे अधिकारियों को घेर लिया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से जो घटना आई, उसके बाद चंद्रशेखर ने सीधा अधिकारियों को हारे हाथ लिया। उसके बाद अधिकारी उनसे माफी मांगते रहे, सॉरी कहते रहे। अधिकार के लिए लड़िए,
जो आपका नेता है जिस पे आप विश्वास रखते हो उसके साथ आगे बढ़िए, और जो न्याय की बात करता हो, जो आपके अधिकार की बात करता हो उसके साथ चलिए। किसी भी पार्टी के बहकावे ना आइए। आपके नाम पे, दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर इन्होंने पार्टियों ने अलग अलग संगठन बना लिए हैं। ये भ्रमित और गुमराह करने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में जब आपके हित की बात आती है तो आपके हित के लिए ये कभी खड़े नहीं होते। पार्टी के नेता रिजर्व सीट से जीत के तो जाते हैं, विधानसभा लोकसभा जाके जब आपके हित की बात आती है तो खामोश हो जाते हैं। ऐसा कोई नेता नहीं, क्रांतिकारी नेता नहीं, जो वास्तव में सदन से उठ के चला गया हो या उसका बहिष्कार किया हो, जो असंवैधानिक रूप से संविधान के खिलाफ जो सदन में पटल पे जो प्रस्ताव लाए जाते हैं, कोई भी जो रिजर्व सीट से जीत के जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मंत्री हो या संतरी हो, विधायक हो, कोई विरोध नहीं करता और मुंह खोकर समर्थन कर देता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा अहित होता है। इसीलिए आपको नेता ऐसा चुनिए जो वास्तव में आपकी आवाज को उठा सके और आगे लेके बढ़ सके। कहते हैं ना, सांसें रुक जाना ही मरना नहीं होता, खामोश होकर किसी को सहन करना, किसी के खिलाफ ना बोलना, वो भी मरने के बराबर ही होता है। नमस्कार।